दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में 15 करोड़ से ज़्यादा लोग अनाथ हैं, ऑर्फन हैं। इनमें से बहुत से लोगों को सहारा मिल पाता है, लोग उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, और बहुत से लोगों को ये सहारा नहीं मिल पाता। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो ऑर्फन था, जो अनाथ था, लेकिन उसने सारी दुनिया को अडॉप्ट किया। जो यतीम था, जो बेसहारा था, लेकिन उसने सारी दुनिया को सहारा दिया। ये वो व्यक्ति था जिसने सत्य के मार्ग को अपनाया, सच्चाई के मार्ग को अपनाया, और अपने अंदर की सच्चाई के ज़रिए से उसने पूरे समाज में उजाला किया, रोशनी किया। ये व्यक्ति उस समाज में पैदा हुआ था जहाँ रेसिज़म बहुत ज़्यादा था। लोग एक दूसरे से नफ़रत किया करते थे, एक दूसरे को छोटा और बड़ा समझा करते थे। उस समाज में उसने लोगों को बताया कि तुम में से कोई शख्स छोटा और बड़ा नहीं है, कोई काला किसी गोरे से छोटा नहीं है और कोई गोरा किसी काले से बड़ा नहीं है, बल्कि सारे के सारे लोग एक आदम और हव्वा की संतान हैं, एक माता और पिता की संतान हैं। ये वो समाज था जहाँ लोग धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर एक दूसरे से नफ़रत किया करते थे, एक दूसरे से लड़ा करते थे, अंधकार में ज़िंदगी गुजारा करते थे। उसने लोगों को ये बात बताई कि जैसे तुम्हारे माता पिता एक हैं, वैसे ही तुम्हारा पालन करता, तुम्हारा रचयिता, तुम्हारा निर्माता, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह भी एक है, कि तुम सबको एक ईश्वर ने बनाया है और तुम सबके माता पिता भी एक हैं। तो ईश्वर के नाम पर लड़ना, धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हिंसा करना, ये भी गलत है। और रेसिज़म का शिकार होना, अपने आप को सुपीरियर समझना, अपनी रेस को सुपीरियर समझना, अपने ट्राइब को सुपीरियर समझना और दूसरों के साथ ख़राब व्यवहार करना, ये भी गलत है। और इस गलती से उसने लोगों को निकालने की कोशिश की। ये व्यक्ति उस समाज में आया जहाँ अत्याचार बहुत ज़्यादा था, जुल्म बहुत ज़्यादा था। जिसके पास आर्थिक ताकत होती थी वो गरीबों पर अन्याय करता था, जिसके पास सामाजिक या राजनीतिक ताकत होती थी वो वंचित और पिछड़े समाज के लोगों पर अन्याय करता था। लेकिन इस व्यक्ति ने उस अन्याय से भरे समाज के अंदर न्याय की आवाज़ को बुलंद किया। ग़ुलामी से भरे समाज के अंदर लोगों को आज़ादी दिलाने का काम किया, और एक छोटे से पीरियड में उसने उस समाज से ग़ुलामी की प्रथा को ख़त्म किया, स्लेवरी के पूरे सिस्टम को ख़त्म किया, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया। वो लोग जो ग़ुलाम थे, जो स्लेव थे, जो वंचित थे, उनको उनके हुकूक़ दिलाए, उनकी ज़िंदगी में मीनिंग पैदा किया। और जिनके पास रिसोर्सेज थे, पावर थी, उनसे भी वो पावर छीनी नहीं जुल्म के आधार पे, बल्कि उनसे कहा कि तुमको भी इस पावर को रखने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने पावर का इस्तेमाल दूसरों पर जुल्म के लिए नहीं करोगे। तो उसने तमाम इंसानों को इंसान बनाया। जिनको इंसानियत के दर्जे से महरूम कर दिया गया था, वंचित किया कर दिया गया था, उनको उनके हुकूक़ दिलाए, और जिनके अंदर की इंसानियत मर गई थी उनके अंदर उस इंसानियत को ज़िंदा किया। ये वो व्यक्ति था, वो उस समाज में पैदा हुआ जहाँ औरतों को, ख़वातीन को किसी किस्म के हुकूक़ नहीं थे। अगर कोई लड़की पैदा होती तो उसको ज़िंदा मार दिया जाता, और आज भी हमारे समाज में ये चीज़ होती रहती है। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले उस व्यक्ति ने औरतों को उनके हुकूक़ दिलाए, उनके एमेंसिपेशन का काम किया, उनके एम्पावरमेंट का काम किया है। चाहे वो सोशल लेवल पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हो, चाहे वो एजुकेशनल लेवल पर हो, हर सतह पर उसने तमाम इंसानों को और औरतों को भी जो है वो उठाने की कोशिश की। लोग उनको अधिकार नहीं दिया करते थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, जैसे आदमी का पॉलिटिकल राइट है, औरत का भी पॉलिटिकल राइट है। उसने कहा कि जैसे आदमी को बिज़नेस करने का अधिकार है, औरत भी बिज़नेस कर सकती है। जैसे आदमी प्रॉपर्टी और एसेट रख सकता है, वो औरत भी रख सकती है। तो सामाजिक सतह पर भी जो सोशल स्टेटस इसको होगा वो उसको भी हासिल होगा। इस तरीके से उसने औरतों की ज़िंदगी में एक एम्पावरमेंट लाने की कोशिश की, और एक ऐसा एम्पावरमेंट उसने लाया जिसके नतीजे में जुल्म और अंधकार और नफ़रत पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। वो एक ऐसे समाज में आया जहाँ सोशल इविल्स बहुत ज़्यादा थे। लोग शराब पिया करते थे, शराब ही में उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरती थी, और उस नशे की हालत में वो हर किस्म का बुरा काम करते थे। तो उसने उस नशे की आदी सोसाइटी को, उस एडिक्टेड सोसाइटी को डी एडिक्ट किया, अपनी प्यार से, अपने मोहब्बत से, अपनी विचारधारा से, अपने कंसिस्टेंट स्ट्रगल के ज़रिए से। और उसने सोशल इविल्स का ख़ात्मा किया। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस हुआ करते थे, रेप के केसेस हुआ करते थे, लोग शराब पीकर दुनिया भर के गलत काम किया करते थे। उसने उस समाज को उससे पाक किया। छोटी छोटी बात पर लोग अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ख़ानदान के लोगों से और दूसरों से तो झगड़ा किया करते थे, जंगे किया करते थे। झगड़ा भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा झगड़ा, बल्कि वॉर्स किया करते थे। ऐसे समाज में उसने लोगों को बताया कि मोहब्बत से मिलकर कैसे रहना है। उसने ये कहा कि तुम में से कोई आदमी अच्छा ईमान वाला नहीं हो सकता, उसका जो वो मुझ पर सही फेथ नहीं हो सकता, अगर वो खुद पेट भर के खाना खा रहा है और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा है। तो उसने ये बात सिखाई कि
कि अगर तुम पेट भर के खाना खा रहे हो तो तुम्हारे पड़ोसी का भी पेट भरना चाहिए। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम अच्छे ईमान वाले नहीं हो सकते, तुम अच्छे इंसान नहीं हो सकते। तो आप ये देखेंगे कि उस व्यक्ति ने हर सतह पर एक रेवोल्यूशन बर्पा किया, एक इनकलाब लेकर आया, एक परिवर्तन लेकर आया। समाज में जस्टिस की आवाज़ बनकर वो उभरा, न्याय की आवाज़ बनकर जो उभरा। किसी के साथ भी अन्याय होता, किसी के साथ भी जुल्म होता, किसी के साथ भी अत्याचार होता तो वो वक्त आदमी उसका सहारा बनता। उसने कभी अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए जुल्म नहीं किया, झूठ का सहारा नहीं लिया, बग़ैर किसी रीज़न के जो वो हिंसा की तरफ वो नहीं गया, बल्कि उसने जो वो सत्य के मार्ग के साथ, अहिंसा के मार्ग के साथ, मोहब्बत के मार्ग के साथ जो वो लोगों के दिल की दुनिया को भी चेंज किया, बाहर की दुनिया को भी चेंज किया। और वो व्यक्ति ये सब कुछ इसलिए कर सका क्योंकि उसके पास ईश्वर का मार्गदर्शन था, अल्लाह की रहनुमाई थी। हमारे ईश्वर ने, हमारे रचयिता ने इस दुनिया को बहुत अच्छा बनाया है, और जितना अच्छा उसने बनाया है उतना ही अच्छा इंसान भी बनाया है। और इंसानों को यहाँ ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि तुम जानवरों की तरह हो, जो चाहो करो, बल्कि उनको मार्गदर्शन दिया है। वो मार्गदर्शन ईश्वर के बहुत से प्रेषित लेकर आते रहे, और उन्हीं में से अंतिम प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके बारे में ये सारी बातें मैं आपसे कह रहा था। उन्होंने ये सब तो काम किया ही, लेकिन सबसे बड़ा जो काम किया वो ये है कि ईश्वर के बंदों को ईश्वर से मिलाया, इंसानों की ज़िंदगी में एक मीनिंग पैदा किया, एक अर्थ उनकी ज़िंदगी को दिया, उनको समझाया कि तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किसने तुमको बनाया है, जिसने भी तुमको बनाया है वो तुमसे क्या चाहता है, ज़िंदगी का सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है, क्या करोगे तो ज़िंदगी अच्छी बनेगी और क्या करोगे तो ज़िंदगी बुरी होगी। और उनका ये संदेश, उनका ये कैरेक्टर, उनकी ये विचारधारा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ अरब के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सारी की सारी मानवता के लिए है, सारी की सारी इंसानियत के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन क्या बात कहता है, किसी टीवी डिबेट में और सोशल मीडिया पे क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, उससे आगे बढ़कर आपको ये देखना चाहिए कि जिस तरह फूल की खुशबू सबके लिए है, वैसे ही ये प्रेषित भी सबके लिए हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी सबके लिए है, ये प्रेषित भी सबके लिए हैं। जिस तरह बादल की बारिश सबके लिए है, ये प्रेषित भी सबके लिए हैं। अब ये चीज़ें हैं तो सबके लिए, लेकिन अगर कोई अपने आप को खुद इससे महरूम कर दे, इससे दूर हो जाए, तो वो अपना नुकसान करेगा। तो वैसे ही राजनीतिक कारणों से या मीडिया के प्रोपेगेंडे की वजह से या किसी और कारण से अगर आप प्रेषित से नफ़रत करने लग जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करने लग जाते हैं, तो आप प्रेषित मोहम्मद का नुकसान नहीं करेंगे, मुस्लिम समुदाय का नुकसान नहीं करेंगे, इस्लाम का नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि अपना नुकसान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की हर अच्छी चीज़ पर, बल्कि हर चीज़ पर विचार होना चाहिए। अगर वो अच्छी लगे तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, उससे अपनी ज़िंदगी को फ़ायदा उठाना चाहिए, और अगर वो बुरी हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रेषित की ज़िंदगी हम तमाम लोगों के लिए मार्गदर्शन है। आज जब हम आज़ादी के 75 साल बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस आज़ादी ने बहुत कुछ हमको दिया। एक महान देश में हम जी रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न है कि क्या इसको और महान बनाया जा सकता है? क्या इस आज़ादी को और मीनिंगफुल आज़ादी बनाया जा सकता है? कैसे हम कास्टिज़म को ख़त्म करके लोगों को सच्ची आज़ादी दिला सकते हैं? कैसे हम सांप्रदायिकता को ख़त्म करके नफ़रत से आज़ाद हो सकते हैं? कैसे हम जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से को ख़त्म करके जो आर्थिक तौर पर और ज़्यादा आज़ाद हो सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं? कैसे हम रेसिज़म को ख़त्म करके, कैसे हम औरतों पे अत्याचार को ख़त्म करके जो समाज के वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, उनको भी जो सही मायनों में आज़ादी का मज़ा दे सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आज से 1400 साल पहले प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और ये चीज़ उन्होंने अपनी विचारधारा से की, जिसका जो मूल था वो ये था कि सबका बनाने वाला ईश्वर अल्लाह एक है, सबके माता पिता भी एक हैं, और सबको उस ईश्वर के, उस अल्लाह के बताए हुए मार्गदर्शन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ऐसे बसर करना चाहिए कि वो दूसरों से नफ़रत नहीं करें, दूसरों पर अत्याचार नहीं करें, खुद अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करें, लेकिन दूसरों की आज़ादी पे क़दग़न नहीं लगाएं, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएं, खुद भी अच्छे से जिएं, दूसरों को भी अच्छे से जीने दें। और इस तरीके से उन्होंने जो है वो इंसान की ज़िंदगी में एक अच्छा परिवर्तन लाया। मैं समझता हूँ कि उस परिवर्तन की, उस विचारधारा की ज़रूरत हमारे समाज को भी है, हमारे देश को भी है, और उससे आगे बढ़कर हमको भी है। तो हम सब इस पर विचार करें। मैं समझता हूँ कि अगर हम इस पर विचार करते हैं
और उसके नतीजे में जो चीज़ हमको सही समझ में आती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा देश इस दुनिया ही में स्वर्ग बनेगा और फिर हम सही मायनों में एक बार और ज़्यादा अच्छे से जो है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के मीनिंग को, उसके अर्थ को समझ सकेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकेंगे। धन्यवाद।